जजों, वकीलों को पहले वैक्सीन लगाने की मांग को बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्वार्थपूर्वक बताया। पूछा, टाइटैनिक फिल्म देखी है क्या? बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए प्राथमिकता के आधार पर कोरोना टीकाकरण की मांग वाली याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि कुछ फैसले कार्यपालिका के ऊपर छोड़ दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय के लिए टीकाकरण की मांग करना स्वार्थपूर्ण लगता है। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश GS कुलकर्णी की बेंच मुंबई के वकीलों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में न्यायाधीशों, वकीलों और कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कर्मचारी मानने और प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता वकील वैष्णवी घोघले और योगेश मोरबले की ओर से विनोद पी सांगवीकर और यशोदेव देशमुख ने पिछले हफ्ते याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता ने के वकील ने बुधवार को बेंच से कहा कि हाईकोर्ट महामारी के दौरान काम करता रहा। वकील, न्यायाधीश और कर्मचारी ने भी अपना काम जारी रखा, बावजूद इसके कि उन्हें संक्रमण का खतरा था। इस पर बेंच ने याचिकाकर्ता को याद दिलाई कि सफाई कर्मचारी और कई सारे प्राइवेट संगठनों के कर्मचारी भी महामारी के दरमियान अपना काम जारी रखे हुए थे। बेंच ने कहा कि क्यों न एक PIL प्राइवेट संस्थाओं के कर्मचारियों को डब्बा वालों को दायर की जाए। इस तरह हर व्यक्ति फ्रंटलाइन कर्मचारी है। कुछ फैसले कार्यपालिका के ज्ञान बोध पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए। बढ़िया काम कर रही है सरकार। बेंच ने सवाल उठाते हुए कहा कि हमें बताएं कि नीतियों में कहाँ गड़बड़ी है। नीतिगत मामलों में कोर्ट तब तक हस्तक्षेप नहीं करता जब तक कि नीतियों का उल्लंघन ना हो। देश में चल रहे टीकाकरण कार्यक्रम के बेंच ने कहा कि सरकार बढ़िया काम कर रही है। कोर्ट ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम में न्यायपालिका को प्राथमिकता देने का याचिकाकर्ताओं का अत्यंत स्वार्थपूर्ण प्रतीत होता है। पीठ ने कहा कि आपने टाइटैनिक फिल्म देखी है, आपको जहाज़ का कैप्टन याद है, उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि सभी लोग जहाज़ से निकल नहीं जाते। मैं इस जहाज़ का कैप्टन हूँ। मुख्य न्यायाधीश दत्ता ने कहा कि सबसे पहले टीकाकरण हो जाना चाहिए, फिर न्यायपालिका का नंबर आएगा। मैं इस जहाज़ का कैप्टन हूँ। केंद्र सरकार के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने कोर्ट को बताया कि इस तरह के मामले देश में ज़्यादातर हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं। सिंह ने कहा कि टीकाकरण कार्यक्रम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। इसके साथ कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्स बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सभी मामलों को शीर्ष कोर्ट में सुने जाने की गुजारिश की है। सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका। इसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामलों पर इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकते जब तक कि सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं का ट्रांसफर करने के मामले पर फैसला नहीं ले लेता। हालांकि कोर्ट ने जरूर कहा कि सरकार जब भी न्यायपालिका से जुड़े लोगों को टीका लगाने का फैसला लेती है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल और अन्य वकीलों को यह सलाह जरूर देनी चाहिए कि कानून सेवाओं से जुड़े लोगों को पहले टीका लगाने पर विचार किया जाए। 17 मार्च को फिर सुनवाई होगी। आपको क्या लगता है कि वकीलों और जजों को सबसे पहले टीका लगा देना चाहिए? तो अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।